जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीज़ें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीज़ें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती है जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीज़ें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीज़ें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज़ बेच देंगे। नहीं नहीं, अगर ये नहीं, एक मिनट, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूँ वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? देखो, ये कांग्रेस वाली भाषा यहां मत बोलो। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। एक मिनट, ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पर मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं। वो 7 बनारस के बाद छूट गया। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ है और नौजवानों का साथ है। मैंने कहा कि बड़े दलों के साथ समझौता नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी दक्षिणा देने पर भरोसा रखती है और वो गुप्त होता है। हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में चंदा शब्द कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब चंदा शब्द ही बदल लिया जब से हमने चंदा पे सवाल उठाया। अब वो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद कीजिए पहले दिन क्या कहा था, समाजवादी पार्टी दक्षिणा देती है, दक्षिणा देगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी भी मंदिर होकर के आए, दक्षिणा दे करके आए। आज से 10 साल पहले भी हम किसी मंदिर में गए होंगे, वहां दक्षिणा दी है। ये फर्क समझिए, आप नई पीढ़ी की हैं, कम से कम ये बात तो आप समझिए। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी का रास्ता विकास का रास्ता है। मैं अगर बता दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी नकल कर लेगी। और मैं नकल बताता हूं आपको, नकल बताता हूं। समाजवादी पार्टी माताओं बहनों को 500 रुपए पेंशन देती थी कि नहीं देती थी, और उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाता था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डीबीटी सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था तो समाजवादी सरकार ने लागू किया था। और अब हम कहते थे कि 500 रुपए महीना, और भारतीय जनता पार्टी कहती 6000 रुपए साल दे रहे हैं। तो फर्क क्या है? आप बचाओगे हमें, और आजम खान साहब के बाद झूठे मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार परिवार के साथ है, आजम खान साहब के साथ है। ये लड़ाई कागज और कानून की है। और आप तो बनारस में जानते हो, देखते होगे, कोई ऐसो नाराज हो जाए कोई भी मुकदमा लग जाएगा आप पर, कोई भी तहसीलदार नाराज हो जाए कहीं भी नाप लेगा।
भाजपा द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा वाराणसी में। गुजरात, बिहार और अब यूपी, क्या लग रहा है ओवैसी नुकसान पहुंचाने वाले हैं? यूपी की जनता बहुत समझदार है, यूपी की जनता बहुत जागरूक है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। यहाँ का नौजवान लैपटॉप वही चाहता है जो आज भी चल रहा होगा। आप जाकर के बनारस में किसी वार्ड में दिखाइए, समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा होगा, और उसके ऑन होने में आज भी नेताजी हम ही दिखाई दे रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है वरुणा साफ हो। अरे आपको सवाल पूछना चाहिए वरुणा पर, फंसा नहीं है, फंसाया हुआ है। आप भी शब्द गलत इस्तेमाल करते हो। ये रिवर, एक मिनट मैं ममता जी उस पर बोलूंगा मैं। ये जो रिवर्स साफ करने का तरीका है कि रिवर्स कैसे साफ बहे हमारे शहर में, जो गोमती मॉडल है, वही अंतोगतवा सरकारों को अपनाना पड़ेगा कि एक भी नाला नदी में न जाए। अगर कोई नाले का गंदा पानी जाए तो वो साफ होकर के जाए, और यही पहला गंगा एक्शन प्लान था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने सालों के बाद गंगा नहीं साफ कर पाए। आप लखनऊ में 900 मीटर केवल सड़क जोड़ देंगे, पहला शहर होगा देश का जिसमें शहर के अंदर पूरी साफ सुथरी गोमती चल रही होगी। मैंने कहा छोटे दलों को सबको साथ लेकर के चलेगी पार्टी। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी पैदा की जाए। और मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को ये कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा। ये दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जो फोर्स है वो आपके बूथ के जो एजेंट होते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी को ये भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहाँ जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रेनिंग कैंप की जरूरत है। बीजेपी बहुत होशियार है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना, किसको कहां शिफ्ट कर देना, किससे कैसे मैनेज करना, उनके लोग करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे जिससे हमारे असली वोटर हों। नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो, पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं पत्रकार साथियों, मैं आपको एक मिनट, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए इस जगह मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा। मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्योटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्योटो देखा है? 2 हो गए, एक मैं हूं, एक ये हैं। मैं असली क्योटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे, और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्योटो नहीं बन सकता। उनसे पूछिएगा 1000 साल में भी क्योटो नहीं बना सकते बनारस को, वो आप तय करो। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा दल आए, किसने रोका है लोकतंत्र में? मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं। तो उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि और दूसरे लोग आने दे रहे हैं, लेकिन आइए उत्तर प्रदेश में, किसी रोकने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है। इस बार वो देख रहा है 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं थी? एम्बुलेंस चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वर्णा कॉरिडोर, आपके फ्लाईओवर्स, आपके 4 लेन 6 लेन, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने दिया। ये जो जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया गया,
पूरी ज़मीन समाजवादी पार्टी ने ली थी, उसका अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है। टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो समाजवादी सरकार के थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो जानते नहीं है फ्लाईओवर कहाँ बनना है, कलवर्ट कहाँ बनना है, वे साइड एमिनिटीज़ क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसलिए 4 साल से ज़्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है, अगर एनएचआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहाँ जा रही है।